अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत इख्तिताम पजीर हुई, फैसला महफूज हुआ। फैसला क्या आ रहा है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जिस नोट के ऊपर समाअत कंक्लूड हुई, चीफ जस्टिस का आखिरी जुमला क्या था, उस जुमले ने सारी सूरत हाल को वाज़े कर दिया है। इलेक्शन बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में आएगा उसको कुचल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कह दिया है, कल तक का आपके पास टाइम है, अपने सियासी जो मसाइल हैं बैठ कर हल कर लें। अगर हल नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को खुद रास्ता बनाना आता है। जो इम्पोर्टेंट समाअत थी उसमें हुकूमत को पे दर पे नाकामियाँ हुई। कोई एक बात भी हुकूमत की नहीं सुनी गई आज, कोई एक बात भी सियासी जमातों की नहीं सुनी गई आज। और फिर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, जब इलेक्शन कमीशन के वकील आए ब्रेक के बाद, इरफान कादर साहब, उन्होंने कहा कि आप मुझे वक्त दें, मैं 15 मिनट में अपना केस कंक्लूड करूँगा। उस पर चीफ साहब ने उनको कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप 30 मिनट दे दें। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप अपने दलाइल दें। इस पे उन्होंने जो दलाइल दी, उन्होंने कहा जी कि जो बेंच बना हुआ है, इस बेंच से तासुब की बदबू आ रही है, ये बेंच थोड़ा सा मुतासब है। उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है ये भी ठीक नहीं है, लिहाजा आप मेहरबानी करें, आप लार्जर बेंच की तरफ जाएँ, जो कि फुल कोर्ट का की इस्तेदाद जो है वो आपने तो पहले ही मुस्तरद कर दी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जो इख्तलाफ है जजेस का वो खुलकर सामने आ चुका हुआ है। जो पहला फैसला था वो 4-3 का था। उन्होंने बड़ी देने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की। इस पर अदालत ने कहा कि ये जो बात है ये पहले हो चुकी हुई है, फैसला 3-2 का है, फैसला 4-3 का नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा जी कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए, लेकिन उस असम्बली का क्या होगा जो असम्बली टूट चुकी हुई है। फिर उन्होंने ये कहा कि इजाजुल हसन जो है वो इस बेंच का कैसे हिस्सा हो सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कुछ ऑडियोज भी आई हैं जजेस की, लेकिन जो इजाजुल हसन की बेंच के अंदर मौजूदगी थी, सवाल उन्होंने इसके ऊपर ज़रूर उठाया, लेकिन उसको भी जो उमर अता बंदियाल साहब थे उन्होंने उसको सनब कर दिया। फिर इस पे जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने वाज़े तौर पे उनको कहा जी कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मेरी अपनी वजूहात है, मैंने इजाजुल हसन को इस बेंच के अंदर क्यों शामिल किया। फिर उन्होंने कहा जी कि इजाजुल हसन साहब ने भी रिक्यूज़ किया था, तो वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो वन मैन शो की तरफ इशारा था उसकी भी वजाहत कर दी उन्होंने। जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा था कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने उनसे ये बात पूछी थी वन मैन शो की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जर्नल बात की है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये भी आज वजाहत कर दी कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से भी मुलाकात हुई थी, और वो कुछ रूल्स भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। जो फिर सियासी जो जमातें थी उनके वकला जो है वो रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने बहुत जोर लगाया इस पे। जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे उन्होंने बड़ी क्लास ली उनकी। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आपको एतबार नहीं है, और दूसरी तरफ आकर आप हमारे सामने हमें दलाइल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो बायकाट किया था, इलामिया मंगवाए, इलामिया में पढ़ें क्या है। इलामिया जब मंगवाया गया, इलामिया पढ़ा गया, तो इलामिया में ये था कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अदम एतमाद करते हैं। तो इस पर जस्टिस मुनीब साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप किस हैसियत में आप हमें आकर दलाइल दे रहे हैं। एक तरफ आप अदम एतमाद कर रहे हैं, या तो आपने जो इलामिया जारी किया हुआ उसको विड्रॉ करें, उससे इज़हार ला ताल्लुकी करें, और फिर आप अगर ये दलाइल दें आप हमारे सामने, हम आपको सुनेंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, बड़ी उनको सुबकी हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बड़े बाइज़्ज़त लाए रहे, चूँकि शेख वकास भी थे, फिर ये जो JUI फे के वकील हैं वो भी थे, फारूक इशनाइक थे। उन्होंने कहा कि आप तीनों बड़े इज़्ज़तमंद वकील हैं, लेकिन मेहरबानी करें आप अपने जो वकालतनामे उनको विड्रा कर लें, आप अपनी ज़ाती हैसियत में पेश हों, हम आपको बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन इस हैसियत में आपको नहीं सुन सकते, चूँकि आप जो है वो सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन जमातों ने हम पे अदम एतमाद किया हुआ है। फिर जो नून लीग के वकील थे उन्होंने बड़ी कस्में उठाई कि मुझे बड़ी इज्जत आपकी, आप मुझे सुने। नहीं सुना गया उनको कहा कि आप बैठ जाएँ। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया, उनसे हम कागजात हमने मंगवाए। अब हमारे सामने सिचुएशन बड़ी वाज़े हो गई हुई है। फिर अली जफ़र साहब को दोबारा बुलाया जब तमाम वकला के जो दलाइल थे वो ख़त्म हो गए कि अब आप क्या कहना चाहते हैं। तो अली जफ़र ने बात को कूजे के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस तारीख के अंदर तोसी करे, एक बात। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने
सेक्शन 58 के ऊपर इन्हिसार किया था, जो कि बिल्कुल भी उनको ये ताकत नहीं देता कि वो इलेक्शन की तारीख इतनी लंबी आगे लेकर जा सकें। ये बात भी बहुत हद तक वाज़ेह हो गई। और इसके बाद जो इंटरेस्टिंग पहलू था वो ये था कि अली ज़फ़र साहब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात की वजाहत की थी कि हमें सिक्योरिटी दे दी जाए और हमें पैसा दे दिया जाए तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो ये मामला अब हल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने आज आपने तलब किया सेक्रेटरी फाइनेंस को भी और सेक्रेटरी दिफा को भी, अगर ठीक है ये सिक्योरिटी दे देते तो मामला हल हो जाएगा। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास अब जो फिगर्स हैं वो बहुत हद तक वाजे हो गए हैं। असद उमर साहब ने भी हमें यह कहा कि 470 मिलियन जो है वो तरक्की के फंड्स के ऊपर लगता है और सिर्फ 21 मिलियन हमें इलेक्शंस के लिए चाहिए। तो फिर चीफ साहब ने एक बात ज़रूर की कि अगर इलेक्शन वाले दिन कुछ हालात ख़राब हो गए तो उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा। तो लिहाजा तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो ज़िम्मेदारी का सबूत दें, डायलॉग करें, आवाम की तरफ देखें। अगर आप आवाम की तरफ नहीं देखेंगे तो जो अदालती निज़ाम है वो बहुत वाज़ेह है और फिर किसी के पास ये तारीख को आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन के पास है ना सदर के पास है। तो ये तारीख जो है ये आगे बढ़ाने का इख्तियार ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास है। और एक तरफ हमारा बायकाट किया जा रहा है और फिर हमें धमकियां भी दिखाई जाती हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी जो स्पिरिट है इस प्रोसीडिंग की उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको अपनी मर्जी के जो है वो जजेस चाहिए हों, आप अपनी मर्जी के जजेस लेके आएँ। आप यहाँ अपनी मर्जी के जजेस लेके आना चाह रहे हैं। इस पे इरफान कादर साहब जो उठे उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, हालांकि उन्होंने ये बात की थी कि जो बाकी 6 जजेस हैं उनको इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए। अब मैं आपको ब्रीफली बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने आखिर पे ये कहा कि एक बात कि अगर कल तक का आपके पास टाइम है, हम इस फैसले को महफूज कर रहे हैं। कल अगर आप इसके ऊपर कोई नतीजा खेज हल की तरफ आप नहीं जाते तो हम अपना फैसला सुना देंगे। फैसला वो सुनाएंगे, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो सुप्रीम कोर्ट चूँकि कोर्ट ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन को आगे लेकर जाने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। बहुत हद तक सबकी नीयतें सामने आ गई, खुलकर ये केस सामने आ गया और उन्होंने ये इनको एक अंदिया ज़रूर दिया। आप अगर कल तक बैठकर डायलॉग करते हैं, आप अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, वरना हम फैसला दे देंगे और फैसला जो रिपोर्ट्स आएंगी उनकी रोशनी में होगा। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत शायद थोड़ा बहुत आगे हो जाए, कुछ दिन आगे हो जाए, कुछ श्योरिटीज़ आ जाए, कुछ कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट ले ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ यादानियाँ करवा ले और इसके अलावा कोई ऐसा जवाज़ नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें इलेक्शन को बहुत आगे तक लेके जाया जा सके। बहरहाल आज की जो समाअत है वो इस नोट के ऊपर ख़त्म हुई है कि हुकूमत के जो वकला थे, हुकूमत के जो नुमाइंदगान थे, वो बिल्कुल नज़रें छुपा कर भागें, निकलें बाहर, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट से जो तरीके इंसाफ थी वो फाते बन के निकली है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।